अस्सलामुअलैकुम जी। आज एक गाड़ी का रिव्यू मैं करना चाह रहा था आपके लिए। टूसॉन गाड़ी है जो मैंने ली थी, जिसको मैंने प्रेफर किया था किसी भी डाले या किसी भी पिकअप गाड़ी के ऊपर। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हें पिंडी से लाला मूसा जाना होता है, आप डाला ले लो, फलां ले लो, ये ले लो। बट मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो शहर का मकसद भी पूरा करे, जिसमें ऑप्शंस वगैरह भी हों, जिसमें शशके वगैरह भी हों, और दूसरा जो है ऐसी गाड़ी जो मुझे फार्म पे जाते हुए तंग भी ना करे। तो Hyundai की टूसॉन नई लॉन्च हुई, मैंने उसको बुक करा दिया। और सबसे बड़ा रीज़न इसको बुक कराने का जो था वो दो थे। एक तो मुझे, जिस तरह मैंने बताया कि मुझे ऑप्शंस वाली गाड़ी चाहिए थी, दूसरा मुझे एक मजबूत गाड़ी चाहिए थी जिसकी ड्राइव बड़ी स्मूथ हो और जो थोड़ी तगड़ी हो और जो जीटी रोड के मसले मसाइल बर्दाश्त कर ले, क्योंकि मेरा हफ्ते में एक चक्कर तो लगता ही लगता है। ऐसी गाड़ी जो इस को हैंडल कर ले। अगर आप देखें तो टिकटा स्पेशियस गाड़ी है, लॉन्ग व्हील बेस्ड है, पिछली वाली टूसॉन किया से थोड़ी सी साइज में बड़ी है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इसको लेने का इसकी एवरेज। अगर आप ये देखें तो ये मुझे इस टाइम जीटी रोड के ऊपर 92 की स्पीड पे 21.1 की माइलेज दे रही है। ये माइलेज आपको कोई डाला, कोई करोला, कोई ऐसी गाड़ी नहीं देगी, क्योंकि 12-13 देती है करोला जो मेरे पास GLI है। किया जो थी वो मुझे 8-9-10 से ज़्यादा नहीं देती थी, और उससे पहले की गाड़ियाँ डिफरेंट थी। लेकिन फार्म के लिए अगर मैं डाला भी लेता तो वो भी मुझे 10-11 से ऊपर उसने माइलेज नहीं देनी थी। सो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप जीटी रोड पे जा रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड है। अगर आप इसकी ब्रेक लगाते हैं तो इसकी बैटरी चार्ज होती है। अभी थोड़ी देर में अगर आपको निशान नज़र आए, वो EV का निशान है, जिसका ये मतलब है कि ये अब इलेक्ट्रिक उसके ऊपर चल रही है। ये अपनी बैटरी पे चल रही है और पेट्रोल को यूज़ नहीं कर रही है। और जिस तरह इसकी मैं हल्की सी ब्रेक लगाऊं तो आपको ये चार्ज का नज़र आ रहा होगा, इसकी बैटरी जो है वो चार्ज होनी शुरू हो जाती है। सो ये इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। 5,000 रुपये में मेरा पिंडी से लाला मूसा गुजरात तक का जो है सफ़र हो जाता है आना जाना, अगर मैं इसको आराम से चलाऊँ। अगर मैं इसको तेज़ चलाऊँ तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा तंग करती है। अच्छा, दूसरी जो है इसकी एक और चीज़, बाकी जो इसकी ऑप्शंस हैं, क्या हैं, कैसे हैं, क्यों मुझे गाड़ी बहुत पसंद है, कहाँ कहाँ मैं इसको लेके गया हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। इसको बाहर से भी दिखाता हूँ, और इसको भी हम गांव लेके जाएंगे और वहाँ पे किस तरह की रोड में इसको चलाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका इंटीरियर है, और इसमें पूरी लंबी स्क्रीन दी हुई है। इसमें बड़ी बेहतरीन किस्म की ऑप्शंस हैं। एक तो ये आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन इधर हेड्स अप डिस्प्ले, इधर शीशे में आपको स्पीड और सारी चीज़ें और वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग फार्म की तरफ निकले हैं अभी। अच्छा, इसमें स्टीयरिंग में बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, आप इस बटन के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास क्रूज कंट्रोल है। अच्छा, इसका जो क्रूज कंट्रोल है वो ऐसा है कि अगर आप जीटी रोड पे जा रहे हैं और आप इसको ऑन कर देते हैं, तो आपके आगे अगर कोई गाड़ी है, आप उसका फासला तय कर दें, फॉर इंस्टेंस 10 फुट के ऊपर गाड़ी है, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक मारेगी और ऑटोमेटिकली दोबारा तेज हो जाएगी। इसमें ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, उसके अलावा जो AC है बड़ा बेहतरीन है। अभी 48 डिग्री तक हमारे गाँव में गया था, लेकिन इस गाड़ी में पता नहीं चलता। उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो AC बहुत फिट है, दूसरा जितने भी इसकी शीशे हैं, ये हो गया, ऊपर सनरूफ हो गया, ये सारे के सारे इंसुलेटेड है। मतलब ये लेयर्ड है, डबल्ड। इसमें से हीट जो है वो इतनी आसानी से पास नहीं होती है। सो उसकी वजह से मुझे बड़ा सुकून रहा है। हालांकि मैं करोला भी यूज़ करता रहा हूँ, बीच में किया भी यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता रहा। दूसरी इसकी ऑप्शन जो अच्छी ये है कि अगर साइड से कोई गुजर रहा है या आगे कोई एकदम आ गया, तो ये खुद ऑटोमेटिकली ब्रेक मार देती है। और लाइन में भी अपनी गाड़ी खींच के अगर आप ज़रा हट गए हैं, आंख लग गई है, कुछ हो गया, तो वापस आपको ले आती है। अच्छा, उसमें इन ऑप्शंस को आप ऑफ भी कर सकते हैं, बहुत से लोग इनसे तंग भी होते हैं। उसके अलावा मल्टीमीडिया में चले जाएं तो अभी अगर बारिश हो तो इसकी लाइट जो है वो खुद ऑन होती हैं, खुद ऑफ होती हैं, वाइपर खुद ऑन होते हैं, खुद ऑफ होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ये है कि आप ऑटोमेटिक हाई बीम कर दें, आप फुल बीम कर दें, आगे से अगर गाड़ी आ रही है या लोग आ रहे हैं तो इसको ऑटोमेटिकली डिम कर देगी, गाड़ी गुजर जाएगी तो इसको ऑटोमेटिकली दोबारा ऑन कर देगी, फुल कर देगी। सो इस तरह की कुछ बड़ी मजेदार ऑप्शंस हैं। दूसरी अच्छी चीज़, सीट्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड। आपको जीटी रोड पे जाना है तो आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब आप सफ़र कर रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। ड्राइव बहुत स्मूथ है, बिल्कुल क्लोजर टू एक जर्मन गाड़ी है। जिस तरह इन्होंने ऑप्शंस भी जर्मन वाली कर दी हैं, इसकी जो
इन्होंने जो कंफर्ट है वो भी बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा, बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है शीशों में, ये सबसे अच्छी चीज़ है। टायर की, गाड़ियों की आती है, बट उस तरह से शोर जो है वो नहीं आता। दूसरी अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसको मैं हर किस्म के उसके ऊपर लेके जा चुका हूँ। पहाड़ियों पे ले गया हूँ, फार्म लेके जाता हूँ। अभी तक इस गाड़ी ने कोई ड्यूरेबिलिटी का मसला नहीं दिखाया। इसमें डिफरेंट किस्म के ट्रेन्स हैं। ट्रेन का मतलब है कि अगर आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो आप इसका एक मोड ऑन कर देंगे, रेत में चल रहे हैं तो इसका एक मोड ऑन कर देंगे, और अगर आप इसके ऊपर चल रहे हैं मट्टी में फंस गए हैं तो आप इसका, तो ये ऑटोमेटिकली उसको वहां से निकालती है। उसके लिहाज से ये अपनी इलेक्ट्रिक जो है उसको, मतलब आसान अल्फाज में बताऊं तो ये अपने आप को खुद ही उसमें से निकाल लेती है। दूसरा, इसके अंदर ये ऑल व्हील ड्राइव है, चारों टायर चलते हैं, 4x4 नहीं है उसमें, और ऑल ड्राइव में थोड़ा सा फर्क होता है। सो इस गाड़ी में पावर बहुत अच्छी है, टॉर्क बहुत अच्छी है। मैं अभी थोड़ी सी सीधी रोड खाली आती है तो आपको उसका स्पीड टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। ये कुछ चीज़ें इस गाड़ी की हैं। अब मुझे ये गाड़ी पसंद इसलिए है कि मुझे फार्म के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि लोग जिसमें मतलब इस्लामाबाद पिंडी में भी वो गाड़ी चल जाए, ऑप्शंस वगैरह हों, थोड़े सस्ते भी हों, और वही कंफर्ट भी हो, और वही गाड़ी जो है मैं फार्म पे भी लेके जा सकूं। क्योंकि फार्म पे जीटी रोड से लाला मूसा जाना पिंडी से एक अजाब है, खड्डे हैं, रोडें ख़राब हैं, ये उस तरह से तंग नहीं करती है। बहुत से लोग कहते हैं डाला ले लें, लेकिन डाले को मैं वैसे नॉर्मल दिनों में चलाना कोई प्रेफर नहीं करता। तो मुझे इस गाड़ी से बड़ा फ़ायदा हुआ। अगर मैं थोड़ी सी लाइट्स ऑन करके आपको इंटीरियर दिखाऊं तो आपको नज़र आए कि बहुत ही क्लासिक किस्म का इंटीरियर है। ड्राइव बहुत अच्छी है, स्मूथ है। अच्छा, एम्बियंट लाइट्स भी हैं, कोई 50-60 रंग कलर आप गाड़ी के अंदर चेंज कर सकते हैं। साथ इसके वायरलेस चार्जर है, कप होल्डर है। उसके बाद ऑटो होल्ड का बटन है। अगर आप किसी पहाड़ पे हैं, आप उस बटन को दबा दें तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है, और अगर आप उसको एक्सीलेटर देंगे तो ब्रेक जो है रिमूव होगी। इसी तरह डाउन हिल है, अगर आप किसी पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं, आप उसको ऑन कर दें तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक्स मारती है, नीचे आपको उससे ले आएगी। वही डुअल वो है, और क्लाइमेट कंट्रोल भी है। पैसेंजर जो है वो अपना कर सकता है, और आप जो है वो अपना इसमें वो सिलेक्ट कर सकते हैं एसी। और बड़ी मज़े की चीज़ है कि सर्दियों में स्टीयरिंग जो है इसको हीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे गर्म हो जाता है। और सीटें जो हैं वो इसकी दोनों फ्रंट की जो हैं वो हीटेड भी हैं। सर्दियों में आप उसको गर्म रख सकते हैं, और गर्मियों में आप उसको ठंडा। सो उसकी भी एक बड़ा रीज़न है कि मुझे इतनी गर्मी ने कोई ऐसा तंग नहीं किया। जो सबसे क्लासी चीज़ इसकी जो मुझे पसंद है वो इसकी ड्राइव है। बहुत ही कोई अमेजिंग ड्राइव है, बहुत ही स्मूथ ड्राइव है, वो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो बाकी गाड़ियां भी आजकल दे रही हैं, शीशों में आना, मतलब पता चल जाना साइड पे कौन है, क्या है, कैसे, वो सारी ऑप्शंस इसमें एडास के फीचर्स उनको कहते हैं, वो सारे के सारे इसमें ऑलरेडी हैं। स्पेशियस गाड़ी है, लॉन्ग व्हील बेस्ड है, पुरानी टूसन किया से थोड़ी सी बड़ी है। प्राइस वाइज भी 1.22 की है। जब मैंने ली थी तो उसके बाद कोई टैक्स लग गया था तो थोड़ी सी और महंगी हो गई थी। और सनरूफ जो है पैनोरामिक है, पूरा का पूरा छत जो ऊपर से खुलता है। अभी थोड़ी देर में इसका ड्राइव टेस्ट करते हैं, और फिर इसका मट्टी का टेस्ट भी कराएंगे, और पंपी रोड का भी टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसका आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊं। अभी ये 90 के ऊपर है, इको मोड पे है। मैंने इसका स्पोर्ट्स मोड वगैरह ऑन नहीं किया, और इसको अभी यहाँ पे भी मैं एक्सीलेटर दूं तो ये एकदम आपके सामने 140-50 पे ये पहुंच गई है। सो ये इस गाड़ी में ठीक ठाक पावर है। आप इसको एज अ फार्म की गाड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको शहर की गाड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसका स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट नहीं किया, अगर मैं उसको करूं तो इसमें और ज़्यादा टॉर्क और पावर आ जाती है। सो उस मामले में भी ये गाड़ी ठीक ठाक तेज़ है और आपको बड़ा मज़ा देती है। और इसकी क्या ऑप्शंस हैं वो सारी मैं बता चुका हूँ। अब हम इसको गांव लेके जाएंगे और वहाँ पे देखते हैं कि ये आपको मैं दिखाता हूँ कि मिट्टी में और सड़कों में और बम्पी रोड्स पे कैसा परफॉर्म करती है। सर ये गांव की टूटी फूटी रोड आपके सामने है। असल में बारिशें हुई हैं तो थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम हुआ हो। इसमें भी ये बेहतरीन इसकी सस्पेंशन काम करती है। कोई इतने ज़्यादा हमें झटके नहीं फील होते ना, किसी मड में कीचड़ में उस तरह से फंसती है। तो ये गाड़ी मेरे लिए तो बड़ी कामयाब है शहरों में भी, और ये आपके सामने है जिन जिन चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ। और इसको हम अपने खेतों तक भी ले जाते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा चारा लगा हुआ है, और ये रोड जो है ये भी नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन ये सारी की सारी कच्ची है। इस पे भी हम इसको टेस्ट करते रहते हैं। अभी तक इस गाड़ी ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी। और थैंक यू। अगर पसंद आया तो शेयर कर दें।